नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं के लिए भी बायोलॉजी की क्लासें हैं वो नियमित रूप से प्रारंभ कर दी है। इसलिए आप लोग जो भी 11वीं क्लास के स्टूडेंट हो तो वो भी इस चैनल से जुड़ जाइए। आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाला एक वीडियो था, उसके अंदर मैंने सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया था कि अपने सिलेबस में क्या क्या है। आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अपने चैप्टर है वो पहला स्टार्ट करेंगे। अध्याय पहला, जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जीव जगत। देखो, अपने बुक के अंदर स्टार्ट से लास्ट तक एक क्रम से, सही क्रम से दिया हुआ है कंप्लीट सिलेबस। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अपने देखो, जीव जगत सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सजीवों के बारे में, सजीवों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में, और सजीवों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अपना सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण देखो, जीव और जगत, अनेक जीवों से मिलकर एक जगत का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं जीव जगत। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। अभी तक की जितनी भी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ाई की होगी उसके अंदर आप लोगों ने सजीव निर्जीव के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ा होगा कि सजीव निर्जीव है वो रियल में होते क्या हैं या किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये सजीव निर्जीव होते क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं सजीव के लक्षण, निर्जीव के लक्षण अपने आप आ जाएंगे। तो सजीवों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ लक्षण पाए जाते हैं। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जीव जगत है उसके अंदर क्या पाया जाता है, जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, अनेक जीव पाए जाते हैं। उन सब जीवों में क्या पाई जाती है, अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार का अंतर पाया जाता है जीवों के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव विविधता। ये भी टॉपिक अपने आगे आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता है क्या। तो जैव विविधता होती क्या है कि जीवों के अंदर जो अंतर पाया जाता है या विभिन्नता पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। तो ये जीवों के अंदर पाई जाती है, किस प्रकार से पाई जाती है ये हम पढ़ेंगे इनके लक्षणों में। तो सजीव है, उनके प्रमुख रूप से कितने लक्षण हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सजीव के सबसे पहला लक्षण है वृद्धि। सबसे पहला लक्षण क्या है, वृद्धि। जैसे कोई भी सजीव है वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा। निर्जीव है वो वृद्धि करेगा नहीं करेगा। यदि मान लो कि हम सजीव के अंदर पेड़ पौधों को माने तो पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, मनुष्य है वो वृद्धि करता है। हम सजीव हैं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं और मनुष्य है वो भी सजीव है। तो मनुष्य है जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ठीक है। इसी प्रकार पेड़ पौधे होते हैं, एक छोटा पौधा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होके बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है कि सजीवों के अंदर वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। अर्थात हम ये कहें कि सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है वो क्या होता है, वृद्धि। आप लोगों को क्या करना है कि मैं जितने भी क्लासें बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उनके नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। तो नोट्स किस प्रकार के से बनाने हैं ये मैं साथ में बताता रहूँगा। तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है सजीवों के लक्षण। उसके पश्चात सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग लगाना है वृद्धि, कि वृद्धि है वो होती क्या है, ठीक है। तो वृद्धि, सजीवों का प्रमुख लक्षण वृद्धि होता है। जिस प्रकार मनुष्य है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। लेकिन निर्जीव होता है, उसके अंदर वृद्धि की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 नंबर। अब दूसरा नंबर है प्रजनन। प्रजनन देखो, प्रजनन किसको बोलेंगे, जनन। जनन हम किसको बोलते हैं, कोई भी जीव है यदि अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। अब कोई भी सजीव होगा उसके अंदर जनन की क्षमता पाई जाएगी। मतलब कोई भी सजीव है वो अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखेगा। कैसे रखेगा, ऐसे कि यदि मान लो कि किसी जीव में या किसी जाति के अंदर जनन की क्षमता नहीं है, ठीक है, यदि उसमें जनन की क्षमता नहीं है तो वो जाति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
यदि उसमें नया जीव जन्म ही नहीं ले रहा है तो वो जाति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए सजीव है उसके अंदर जनन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस जीव ने जन्म लिया है उसके अंदर क्या होगी, जनन की क्षमता होगी। अपने सम्मान वो क्या करेगा, एक नए जीव का उत्पन्न करेगा। हो सकता है जनन की प्रक्रिया अलग अलग हो, ये हो सकता है कि उनमें जनन की प्रक्रिया है वो अलग अलग हो। कैसे हो सकता है, उनके अंदर लैंगिक जनन हो सकता है उनके अंदर अलैंगिक जनन हो, और हो सकता है उनके अंदर क्या हो, कायिक जनन हो। मतलब ये प्रक्रियाएं हो सकती है कि उनके अंदर अलग अलग प्रकार से हो सकता है उनके अंदर लैंगिक जनन हो, अलैंगिक जनन हो या कायिक जनन हो। तो इस प्रकार की क्रियाएं उसके अंदर हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर जनन नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अपने हो गया प्रजनन, कि प्रत्येक जीव है उसके अंदर किसकी क्षमता आएगी, प्रजनन या जनन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, अब अगला पॉइंट है निर्जीव है उसके अंदर नहीं होता है, प्रजनन की क्षमता या जनन की क्षमता नहीं होती है। अगला तीसरा पॉइंट है वो है गति। गति, सजीवों के अंदर गति पाई जाती है। जैसे यदि आपको बोले कि मनुष्य गति करता है, हाँ करता है। पेड़ पौधे गति करते हैं, तो आप बोलोगे नहीं करते, नहीं करते। लेकिन पेड़ पौधे भी गति करते हैं, मनुष्य भी गति करता है। गति होती क्या है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं वहाँ पे चला जाऊँ, तो वो मैंने क्या कर ली, गति कर ली। इतनी दूर में चला गया तो वो क्या हो गई, गति हो गई। तो इस प्रकार से यदि एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो क्या होती है, गति होती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव है उसके अंदर क्या पाई जाती है, गति की क्षमता। मनुष्य गति करता है, पेड़ पौधे कैसे करते हैं, इसका मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ कि पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन उसकी शाखाएँ गति करती है। कैसे वृद्धि करती है, वो ऊपर की तरफ करती है, गति भी करेगी। कैसे, जैसे मान लो कि ये कमरा बंद कमरा है, इस बंद कमरे में एक खिड़की लगी है, हम एक पौधे को उस खिड़की के पास में लगा देते हैं, प्रकाश केवल उस खिड़की से आ रहा है, तो उस पौधे की शाखाएं किस तरफ गति करेगी, प्रकाश की तरफ, प्रकाश की तरफ जाएगी वो, तो वो क्या हो रही है, उसके अंदर गति हो रही है। अर्थात सजीव है उसके अंदर कौन सी क्षमता पाई जाती है, गति की भी क्षमता पाई जाती है। अगला नंबर 4 है पोषण। पोषण अर्थ क्या होता है, भोजन। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, पोषण। कोई भी जीव है जीवित रहने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। और सबसे पहले देखो, कोई भी जीव है कोई कार्य करेगा, ठीक है, तो उसको ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कोई भी उपापचय क्रिया करेगा, कोई भी कार्य करेगा, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी जीव को, भोजन करने से मिलेगी। तो प्रत्येक जीव है वो क्या करेगा, जब भोजन करेगा, सजीव है वो भोजन करेगा तभी आगे जीवित रह पाएगा। यदि वो भोजन नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब जीवित रहने के लिए उसको किसकी जरूरत होगी, भोजन की जरूरत होगी। हो सकता है भोजन का तरीका अलग अलग हो, कैसे, जैसे हो सकता है स्वपोषी हो सकता है परपोषी हो। तो इस प्रकार से हो सकता है स्वपोषी या परपोषी से, जैसे भोजन दूसरों पर निर्भर रह के ग्रहण करे या खुद बना के खाए, ये सजीवों में हो सकता है। परंतु सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है वो क्या माना जाता है कि उसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है। अगला 5 नंबर पॉइंट है उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता क्या होती है, जैसे प्रत्येक जीव होता है उसके अंदर एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तेजनशीलता। जैसे बाह्य उद्दीपन मुख्यवर्ती, यदि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर एक उत्तेजन उत्पन्न होगा। यदि बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमारे शरीर के अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तेजनशीलता बोलते हैं। और ये प्रत्येक जीव में पाई जाती है, प्रत्येक पेड़ पौधे में। कैसे, जैसे आप देखो कि दोपहर के समय जब बहुत तेज़ धूप है तो जो पौधे हैं वो आपको मुरझाए हुए दिखाई देंगे, तो वो क्या है, उसकी उत्तेजनशीलता है। सुबह के समय वो खिले हुए मिलेंगे, शाम के समय वो खिल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उनके अंदर क्या पाई जाती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। निर्जीव होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की उत्तेजनशीलता है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, देखो कोशिकीय संरचना क्या होता है, प्रत्येक जीव है उसका निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव का निर्माण किससे होता है, शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। अब कोशिकीय संरचना के कारण ही शरीर का आकार बनता है। ठीक है,
जैसे हाथ है तो वो एक कोशिका इस प्रकार से बनती है, उसी प्रकार क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। तो एक निश्चित मनुष्य उस वो वृद्धि करेगा, पेड़ पौधा वृद्धि करेगा, तो उनके शरीर का निर्माण किससे होगा, कोशिकाओं से होगा, जबकि निर्जीव के अंदर ये लक्षण नहीं पाया जाता है। अगला है 7 नंबर, आकार। ठीक है, आकार व आकृति, वह आकृति। कोई भी जीव है उसका आकार एवं आकृति निश्चित होगी। जैसे मनुष्य है तो 5 फुट या 6 फुट तक वो बड़ा होगा, हो सकता है किसी कारणवश छोटा रह जाए, लेकिन ये तो निश्चित है कि वो वृद्धि तो करेगा। पेड़ पौधा है तो एक छोटा पौधा है तो वो इतना ही बढ़ेगा, एक बड़ा पेड़ है तो बहुत ऊपर जाएगा। तो एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है, वो सजीव का प्रमुख लक्षण होता है। इसी प्रकार 8 नंबर है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि सजीव में ये भी एक लक्षण होता है कि अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेना, वो क्या होता है, अनुकूलन। जैसे आपको एक बहुत जहाँ धूप होती है वहाँ पे आपको छोड़ के आ जाए तो आपको अपने आप को उस हिसाब से आप ढालते हो। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है यदि आप वहाँ चले जाते हो तो वहाँ पे आप अपने आप को किस प्रकार से ढालते हो, तो वो क्या होता है, अनुकूलन होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, सजीव का एक लक्षण होता है। 9 नंबर होती है, वो क्या होती है, विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है कि जैसे जीव के अंदर जो अंतर पाया जाता है, जीव में जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं। ठीक है, एक जाति के जीव हैं, दोनों में अंतर पाया जाएगा। हमारे परिवार में यदि 2 भाई बहन हैं, उनके अंदर भी जो अंतर पाया जाएगा, 2 भाई हैं उनके अंदर जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता। तो सजीव में ये भी एक प्रमुख लक्षण होता है विभिन्नता का। और 10 नंबर जो लक्षण है वो है मृत्यु। तो मृत्यु, जैसे किसी भी जीव ने यदि जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। मतलब जिस जीव ने जन्म लिया है वो क्या होगा, आगे जाके मरेगा, ये भी निश्चित है। तो ये है कुछ सजीवों के लक्षण जो 10 पॉइंट मैंने बताए। थोड़ा मैंने आज जल्दी में बताया है क्योंकि आज थोड़ा जल्दी में हूँ और कहीं पे जाना है, इसलिए ये मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया आप लोगों को। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार में और बता दूंगा। आप लोग जैसे ये 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, हेडिंग लगाना सजीवों के लक्षण, और उसके पश्चात ये 10 पॉइंट बताए हैं मैंने, उन सब के अच्छी तरह से वर्णन लिखना, नोट्स बनाना। अगर इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मेरे पास में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत ईजी टॉपिक है, शायद अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अब नियमित रूप से आगे की क्लासें वो आपके चालू रहेगी। धन्यवाद।